आगे आगे चल के देखो। ये सारा जो यहाँ से है ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है। मुझे क्या मसला है यहाँ पे क्या छुट्टी रोड में क्या मसला है Saya banyak amat embro imat lagi. आज गई वो दो सुशन कुने ये छोट च लोकल में बड़ा मसला है यहाँ पे इस हवाले से हमें बताइए आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुम मत रटो खैर कहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहाँ तक इस टाइम हम जामा कदीम में हैं, यहाँ की लेडीज पिछले 3 दिनों से प्रोटेस्ट पे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कहीं मीडिया पे आगे पीछे कोई ये बात नहीं कर पा रहा है और कोई गौर भी नहीं कर पा रहा है। मुझे यहाँ की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी हाईलाइट हुआ है उसके बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये हुआ है हाईलाइट, अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। ओके, चूंकि इनकी दरख्वास्त में आज यहाँ आई हूँ ये देखने के लिए कि क्या बात है। अगर ये गवर्नमेंट लैंड भी है, जहाँ तक डंपिंग की बात हम करेंगे, आप खुद भी इस बात से वाकिफ होंगे कि सोपोर टाउन में डंपिंग की जो प्रॉब्लम है वो कई सालों से है। सोपोर टाउन में इतने सालों, पिछले 5 साल से म्यूनिसिपैलिटी वर्क कर रही है, लेकिन पिछले 5 साल से वो एक कामयाब डंपिंग साइट बनाने में अभी तक असफल रहे हैं। जहां तक यहाँ की बात है, अगर गवर्नमेंट ने ये लैंड एक्वायर की भी है, ओन की भी है, उनकी लैंड है, मगर एक रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पर है। आगे आप दिखा सकते हैं एक स्कूल है, यहाँ पे क्या ओपन डंपिंग साइट होनी चाहिए? क्या ये स्वच्छ भारत है? क्या इसी भारत की हम बात करते हैं? क्या हम इसी सैनिटेशन की बात कर रहे हैं? क्या इसी क्लीनलीनेस की बात करते हैं? जब भी हमारे यहाँ कोई भी एलजी या कोई भी स्टेक होल्डर आता है उस बात हम चून उतरावा, क्योंकि वो मेन सड़कों से निकलता है। लेकिन जो रिहाइश वाले इलाके हैं जहाँ ये लोग रहते हैं, लगभग 1000 लोगों की आबादी रह रही है, और इस स्कूल की जो मेन एंट्री है, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल की जो एंट्री है वो भी यहीं से है। तो आप ये सोचिए, जिन बच्चों के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, क्लीनलीनेस ड्राइव्स की हम बात करते हैं, ये क्लीनलीनेस है हमारी। ये औरतें जिनको अपने घरों में इस टाइम होना चाहिए, इनके बच्चे वेट कर रहे होंगे, इनको खाना बनाना होगा, ये यहाँ पे धरने पे बैठी है क्योंकि ओपन डंपिंग साइट ये तो इलीगल है। आपकी जमीन हो, सरकार की जमीन किनकी जमीन होती है? वो भी तो आवाम की ही जमीन होती है, उसपे आवाम के टैक्स से वो सरकार वो जमीन ले लेती है। तो क्या सरकार को, मैं इस टाइम सरकार में अगर हम देखें, पहले ही हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करना चाहूंगी। म्यूनिसिपैलिटी यहाँ की है, वो डंप करती है, उनका काम है डंप करना, मगर वो ऐसे इलाकों में डंप करे ना जो डंपिंग के लायक हो। ये उनकी लैंड है, इसको किसी और चीज के लिए अम्यूजमेंट पार्क बना दो भाई। इसी को आप रिहाइश वाले इलाके को पार्क की जगह डंपिंग साइट बनाते हो, ये तो इन लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। एडीसी साहब की बात है, मैं जानती हूँ वो एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर है, मैं जानती हूँ उन्होंने टाउन के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहनें जो हैं ये उनकी बहनें हैं। ये इलाका जो है ये एडीसी साहब का इलाका है। जो हमारी डिप्टी कमिश्नर बारामूला है वो इतनी बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो उनकी गाइडेंस में प्लीज मेहरबानी करके म्यूनिसिपैलिटी को आगाह किया जाए, उनको ऑर्डर किया जाए कि रेजिडेंशियल एरियाज को ओपन डंपिंग साइट्स के लिए अवेलेबल ना रखा जाए और इन लोगों की जो भी मिजरी है उसको खत्म किया जाए। अगर इन लोगों ने जल्द से जल्द ये जो डंपिंग साइट है यहाँ से हटाई नहीं, इसको कवर नहीं किया, इसको खत्म नहीं किया, तो ये औरतें यहीं पे बैठेगी और धरना लगाएगी।
بدتمیزی کرتے بس اتنی ہی بات میں اس ٹائم بولنا چاہوں گی. ADC صاحب اور DC صاحب کو ہاتھ جوڑ کے میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, یہ کوئی کانفلکٹ کریٹرز نہیں ہے, یہ عام مہیلائیں ہیں جو گھروں میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے آرام سے, مگر چونکہ ان کے ایسے فیصلوں کی وجہ سے ان کے گھروں میں یہ سفر کرتے یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہو رہا ہے. میں نے یہ اس لیے اتار کے رکھا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں اگر ہم سفر کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں کرو. یہاں آ کے مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ لوگ کتنی مصیبت ہے. ADC صاحب آ کے رہے یہاں 10 دن, یہاں آ کے میونسپلٹی والے رہے 10 دن. ADC صاحب چونکہ بہت ہی شریف انسان ہے, بہت ہی عزت والے انسان ہیں, ان سے میری صرف اتنی ہی التجا ہے, مہربانی کر کے ان بہنوں پہ ترس کھائیے, ان کے بچوں پہ, ان کے گھر والوں پہ ترس کھائیے. آپ لوگوں کو جیتو گے, لوگ آپ کے ہو جائیں گے, لیکن اگر آپ ایسے حالات کریٹ کرو گے تو لوگ آپ کے کبھی نہیں ہو پائیں گے. ہماری مانگیں ہمارے محلے کو جو کہ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں. انوائرمنٹل ویک ہم منا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہو کوئی بھی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس چیز میں پیچھے نہیں رہ رہا ہے کہ انوائرمنٹ, یہ آپ دیکھیں یہ ہمارا انوائرمنٹ ہے, یہ ہے جو ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم بولتے ہیں کشمیر میں کینسر کیوں ہے, اس کے بعد ہم بولتے ہیں اتنی زیادہ ریٹس ڈیتھ کی کیوں ہے. یہ ہے ہمارا بدلتا ہوا کشمیر, یہ ہے میونسپلٹی کی اتنے سالوں کی کارکردگی. پلیز اس پہ کچھ کام کیا جائے.